नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नया वैकेंसी आ गया है। संपूर्ण आपको जानकारी बताएंगे। थोड़ा सा मैं बाहर निकला हुआ था तो रूम से मैं वीडियो बना पा रहा हूं, बोर्ड पर मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन सारा जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको नोटिफिकेशन सब कुछ बताऊंगा। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखो ऐसा जो वैकेंसी है ना, साल में आपको शायद ही कभी देखने को मिला, मतलब 1.5 साल 2 साल में एक बार वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 1100 से ज्यादा पोस्ट आपका वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है और एक सर्विसमैन के अलग से पोस्ट है। तो सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, कब से फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। सबसे पहले करते क्या है ना, जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वहां से मैं आपको दिखाता हूं और सब कुछ आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। ये आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का फुल रूप होता है। जो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डेट भी देख सकते हो। 3 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाएगा और जो लास्ट डेट रखा गया 4 अप्रैल रखा गया है। बाकी दोस्तों ये सारा नोटिफिकेशन है। आपको जो सैलरी मिलेगा यहाँ पे मैं बता दूं 21,700 से लेकर 69,100 इन हैंड आपका सैलरी जो बनेगा ना, 32,000 से ज्यादा आपका सैलरी फर्स्ट मंथ आपको मिलने वाला है तमाम अलाउंसेस के बाद। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह दिया गया। एज की अगर हम बात करें, जो एज आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट हो रहा है। बाकी दोस्तों जो क्वालिफिकेशन का आपका एज है ना, मतलब कब तक आपका क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, ये भी आप लोग देख सकते हो। 3 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। अब इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें कुक में, तो कुक आप लोग पोस्ट देख सकते हो दोस्तों, 400 मेल का है और फीमेल का 44। कुल मिला के 444 आपका टोटल पोस्ट है। एक सर्विसमैन का भी इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो 49 पोस्ट है और टोटल मिलाकर 400 आपका यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो 83 पोस्ट दिया गया, ठीक है। बाकी कांस्टेबल कोबलर की अगर हम बात करें, ये दोस्तों टोटल यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 8 पोस्ट है। इसके अलावा एक सर्विसमैन के एक पोस्ट अगर काउंट कर लेते हो तो टोटल 9 पोस्ट हो जाता है। टेलर में दोस्तों कांस्टेबल टेलर का 23 पोस्ट है। यहाँ पर आप मेल का और फीमेल का भी देख सकते हो। और एक सर्विसमैन का अगर बात करें 2 जोड़ लो तो 23 पोस्ट होता है। बार्बर का बात करते हैं 199, काफी शानदार आपका वैकेंसी निकल के आई है बार्बर के पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों हम बात करें वाशरमैन का, तो सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी की बात करते हैं, सेकंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 200 आपका 62 पोस्ट है, जिसमें मेल का 212 और 24 आपका फीमेल का, और एक सर्विसमैन का भी 26 पोस्ट है। स्वीपर का 152 पोस्ट हो गया, पेंटर का 2 है, कारपेंटर का 9 है, इलेक्ट्रीशियन का 4 आपका वैकेंसी निकाला गया है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो माली का 4, वेल्डर का 1 है, और इसी तरह दोस्तों आपका जो चार्ज मैकेनिक हो गया 1 पोस्ट है, और अटेंडेंट का आपका 2। कुल मिलाकर अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 1100 आपका 61 वैकेंसी निकाला गया, जिसमें से मेल का 945 है, फीमेल का 103 वैकेंसी है, और दोस्तों कुल मिलाकर 1048 वैकेंसी होता है। बाकी 113 एक्स सर्विसमैन का भी इंक्लूड कर लो ना, तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आपको आती है ना, तो 1161 होता है। तो एग्जैक्ट जो वैकेंसी है 1048 ही मानो, क्योंकि 113 जो वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। तो ये दोस्तों हमने आपको वैकेंसी बताया, अलग अलग जो पोस्ट वाइज आपका वैकेंसी है वो हमने आपको बताया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको बताइए। सब कुछ आपको बताते हैं। डेट ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया। फॉर्म का अप्लाई का जो फी है 100 रुपये लगेगा। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या दिव्यांग या फीमेल है तो आपको 0 रुपये देना होगा। बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो क्वालिफिकेशन है, आप अगर आपके पास 10वीं कर रखा है, 10वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। तो ये दोस्तों मात्र 10वीं पास पर ऑल इंडिया का जो लेवल का वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज कब से काउंट होगा, कितना एज होना चाहिए समझिएगा। 18 से 23 साल एज है किसके लिए, यूआर के लिए, ठीक है, अनरिजर्व, जिसको जनरल भी बोला जाता है। ओबीसी है तो ओबीसी का 3 साल का छूट देखने को मिल जाएगा, यानी दोस्तों 23 के जगह पर ओबीसी वाले 26 साल तक भरेंगे। एससी हैं या दोस्तों आप एसटी हैं तो 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, यानी 28 साल तक ये बच्चा फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम बात करें एज कब से काउंट होगा, तो 1 अगस्त 2025 से एज काउंट हो रहा है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने आपको लिख दिया जनरल का। ओबीसी है तो 3 साल कम कर लीजिएगा, एससी एसटी है तो 5 साल आप लोग कम कर सकते हो, ठीक है। बाकी टोटल नंबर पोस्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, 1161 पोस्ट है। बाकी दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या, देखो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होता है पीएसटी, ठीक है, पीटी और पीएसटी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये खत्म होगा तो आपका रिटन टेस्ट होता है। तो पहले दोस्तों जो रनिंग आपका होगा वो कुछ आपको मैं बताता हूँ, हाइट वगैरह सारा कुछ आपको बताता हूँ। देखो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर है, आप फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी का 157 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो हाइट की अगर हम बात करते हैं, हाइट में एसटी है तो भैया आपका जो हाइट है उसमें छूट आपको देखने को मिलता है, 162.5 हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेल में 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 6.5
मिनट का समय मिलता है, फीमेल में 800 मीटर का रनिंग होगा, 4 मिनट का आपका समय मिलता है। ठीक है, ये दोस्तों फिजिकल के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फॉर्म का फी का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, और जो सैलरी आपको मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 इन हैंड, जो आपको 32,000 प्लस सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST होता है, PET होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स आपका जो चेक होता है वहाँ पर, फिर दोस्तों ट्रेड टेस्ट भी होता है, और फिर आपका रिटन टेस्ट होता है लास्ट में। ठीक है, फिर लास्ट में आपका डिटेल में आपका जो मेडिकल है और डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा, सर सिलेबस क्या है भैया, सिलेबस में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। देखो 4 अलग अलग आपका सेक्शन इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, चारों एक एक करके बताते हैं। पहला हो गया आपका भैया GK प्लस में जो आपका GS, इससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका भैया क्या है, मैथ है, इससे 25 क्वेश्चन है। तीसरा आपका हो गया रीजनिंग, इससे 25 क्वेश्चन है। चौथा आपका हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक चूज करना होता है, ये भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 25 25 25 टोटल अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाता है, 100 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो जाता है। समय की बात करें तो 120 मिनट, यानी दोस्तों आप बोल सकते हो 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसमें दोस्तों निगेटिव भी नहीं होती है, यानी बोल सकते हो नो निगेटिव आपकी मार्किंग हुई, यानी आपका 100 का 100 क्वेश्चन आपको टच करके आना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये काफी शानदार आपका वैकेंसी निकल के आ गई है दोस्तों। इसका फॉर्म जरूर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों फुल नोटिफिकेशन, क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक सेपरेटेड वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें सारा आपका डिटेल्स बता देंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको जुड़ जाइएगा। ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। डेली क्विज, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी सब कुछ वहाँ पर आपको मिलता रहता है। धन्यवाद।